है, लेकिन ऐसा नहीं है कि संजय जी रामेंद्र जी को चाट रहे हैं कि सर कहाँ हो, क्या हो, खाना खाया, दाल खाई, चावल खाया, क्या खाया। अरे वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन मिलजुल के कोई काम करना होता है वो कर लेते हैं। ये गलत मैच्योरिटी के लेवल के अनुसार है कि आपकी जरूरत के अनुसार आपने शुरू में कोई प्रोग्राम कर लिया, बाकी क्रॉस लाइन के साथ ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टीम बहुत है। वायरस कहीं पर भी आपको ऐसा दिखाई दिए कि आपकी अपलाइन में एक आदमी ऐसा है जो AWPL के प्रति गलत बात करनी शुरू कर रहा है, मुकेश जी के प्रति गलत बात करनी शुरू कर रहा है, कोई मुकेश जी के प्रति बात कर रहा है तो समझ जाओ सर कि अगर ये मुकेश जी के प्रति गलत बात बोल रहा है तो बंदा इसका मतलब वायरस है। यस और नो? आज मुकेश जी मुझे लगता है कि अपने आप को आपके द्वारा ही पूरी कंपनी में अपने आप को प्रूव करने वाले व्यक्ति हैं। अगर आज मुकेश जी के ऊपर कोई उंगली उठा रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसको वायरस या तो लग चुका है, और उसको वायरस लग चुका है तो कोविड में हम क्या करते थे, जिसको वायरस लगता था उसे उसकी गली बंद कर देते हैं, हमको मोहल्ला बंद कर देते थे। ऐसा और नो? बस सेम है सर। हम जब देखो हर शहर में एक रेड लाइट एरिया होता है, रेड लाइट एरिया होता है, सब पता है? हिंदी में बताओ, कबायत कोठे वगैरह होते हैं, हर महानगर में होता है। अगर मान लें कि मेरा घर है यहाँ पर और मेरे बच्चे का स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, अगर मैं उस कबायत के कोठे वाली गली से जाता हूँ 5 किलोमीटर, और अगर मैं वो गली छोड़ूं तो मेरे बच्चे का स्कूल 15 किलोमीटर दूर पड़ता है, शहर के बाहर से निकल गए। तो आप मुझे बताओ कि आप 5 किलोमीटर वाला रास्ता पकड़ोगे या 15 किलोमीटर वाला? अपने बच्चे के साथ, बच्चे के साथ नहीं कोशिश करोगे, आप भी ना कभी जाए बच्चे को तो कतई लेके, क्योंकि आपका मैच्योरिटी लेवल तो ये कहता है क्या सही है और क्या गलत है, फिर भी भटकने के चांस हैं। लेकिन बच्चे को अगर वहां से लेके जाओगे तो बच्चे को क्या सिखा रहे हो? वो स्कूल में जो चीज नहीं सीख पा रहा है वो उस गली में 5 मिनट में सीख के जाएगा। जैसे ना वायरस से बचाते हैं ना, इंजेक्शन लगाते हैं ना बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, खसरा टीका वगैरह लगाते थे ना, अब भी लगते हैं, हजारों रुपए के टीके लगते हैं बच्चे को। क्यों लगते हैं? कि कल को इसको वायरस ना पकड़े, निमोनिया वगैरह ना हो इसको, उसके टीके पहले लगते हैं। अब तो प्राइवेट में कई हजार का टीका लगता है। क्यों लग रहा है? ये जिंदा बचा रहे हैं। इस बिजनेस के अंदर भी आपको वायरस ना लगे, इसके लिए गलत जगह पर बैठना छोड़ दो। जहां पर गलत प्लानिंग होती है, जहां पर लोगों के बारे में उनको गिराने की प्लानिंग चल रही है, जहां पर साजिशें की जा रही है, ऐसे वायरस की जगह पर ना बैठे। नेक्स्ट, वायरस से बचने के लिए क्या करना चाहिए? वायरस से बचने के लिए बोर्ड लगा, वायरस से बचने के लिए क्या करना है? मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, लोगों को व्यस्त रखो, खाली मत बैठने दो। अच्छा, आज अगर आप लोग घर होते भी तो कितने हजार एसपी निकाल लेते इन 2 दिनों में? अगर मान लो मैं तो खैर यहाँ 50 लोग बैठे तो 5000 एसपी 2 दिनों में नहीं आने थे। एवरेज मान लो कि एक आदमी का 2 दिन में 100 एसपी, हद से इतना ही नुकसान हुआ। लेकिन जो यहाँ से सीख के जाओगे उससे लाखों एसपी कमा सकते हो। जैसे नो, तो हमेशा मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार कहीं पर भी रहो, बिजी रहो और अपनी टीम को भी बिजी उसमें रखो। अगर आपकी टीम बिजी है, अगर आपकी टीम बिजी है तो उसको वायरस आने के चांस ही नहीं मिलेंगे। जहां भी आप ये देखो कि कोई आदमी ऐसा है जो कि उल्टी बात कर रहा है, वहां पर 2 दिन आपका एक बंदा रोज फोन आपको उठा रहा है, 2 दिन से फोन नहीं उठा रहा है, तो क्या करना है? तीसरे दिन उसके घर पहुंच जाओ और जांच पड़ताल करो उसकी, आला लगा के दिक्कत क्या हुई इसको, कहना ऐसे कैसे हो गया, 2 दिन से फोन नहीं उठा रहा है, पता चलेगा कि कौवा बैठ के गया है अभी, ऐसा नो पता चल जाएगा। लेकिन आपने क्या करा? आपने 2 दिन से फोन नहीं उठा, आपने कहा अरे साला मरे तो मरे, करेगा अपने बाप का करेगा, मेरा कौन सा, मेरी खेती कर रहा है, तो वो क्या होगा? उसको वायरस लग गया है, कुछ दिनों बाद वो डेड हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब क्या आ रहा है सर? डायरेक्ट ज्वाइनिंग। इस डायरेक्ट ज्वाइनिंग का क्या खेल हो सकता है ये मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। मार्कर देखिए सर, आपकी 2 टीम होती है, एक होती है SAO, यस और नो? यस। एक होती है SGO। इस टीम में
सबसे नीचे बोनस की बोनस की बोनस की बोनस की बोनस, इसको बोलते हैं डेप्थ ड्रिलिंग या बोलते हैं डेप्थ बिल्डिंग। यानी कि नीचे आप काम कर रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, नीचे आप ड्रिलिंग कर रहे हो, यानी कि नीचे नीचे खुदाई हो रही है, यानी कि नीचे नीचे टीम बनती जा रही है। और एक होती है आपकी एसएओ, इसमें भी दो आपके इसके एसएओ और इसका एसजीओ। तो इसका जो एसएओ है, इसकी एसएओ, इसकी एसएओ, इसकी एसएओ, इसकी एसएओ, ये इस लीडर के आपके इस साइड वाली और इसकी एसएओ, ये दोनों टीम किसकी है? सारी टीम हमारी है, लेकिन ये वो टीम है जिसके ऊपर एक लीडर, चाहे वो प्लेटिनम है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो सिल्वर है, चाहे वो डायमंड है, चाहे ब्लैक डायमंड है, चाहे रॉयल डायमंड है, चाहे ब्रांड एम्बेसडर है, अपनी दोनों टीमों की, ये टीम और ये टीम, ये दोनों टीम ऐसी है कि जिसके अंदर आपको ही काम करना है। आप खेल देखो, आपने 100 एसपी यहां डाले, कितने 100 एसपी डाले। अब 100 एसपी आपके यहां पर डालने से सबसे बोनस में डाल दिया आपने, तो इस आदमी को आप कह सकते हो कि भाई 100 डाल दे, तेरा 1000 का चेक बन गया। अब जैसे ही इसने भी 100 डाले, 100 कितने हो गए इसके लिए? 200। इसको बोला तुमने 100 डाल दे, तेरा 1000 प्लस 1500, तेरा ब्रोंज बन गया। इसने 200 डाले, 200 पहले थे, इसके कितने हो गए? 400। इसको बोलो कि तू 400 डाल दे, तेरा 4000 रुपए प्लस 1500 रुपए का बोनस 5500 रुपए आएगा। तो 400 400 इसके ऊपर कितने आ गए? 800। इसको बोला तू 400 डाल दे, तेरा 6000 का बोनस टोटल प्लस 4000 की मैचिंग, यानी सिल्वर लेवल और 10000 रुपए। 800 और 400 कितने हो गए? 1200। इसको बोला तुम आपने कि आप 400 डाल दो, आपका 10000 का, इधर ऊपर हो गए 12 4 1600। इसको बोलो 1400 डाल दे, तेरा जैसलमेर। 14 और 16 कितने हो गए? 3000 एसपी। इसको बोलो 2800 एसपी डाल दे, तेरा हस्बैंड प्लस वाइफ का क्या हो गया? एक 100 एसपी की क्या कमाल कर सकता है। अगर आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग 100 एसपी 50 एसपी 100 एसपी 50 एसपी हफ्ते में 15 दिन में अगर डाल रहे हो, तो वो ऊपर तक लोगों को पॉइंट मिल रहा है। हर क्लोजिंग में ऊपर तक के लोगों के नीचे पॉइंट आ रहे हैं। तो आपके पास जो भी पॉइंट आते हैं, या एक यहां और एक आपकी लेग में, ये दो जगह आपकी ऐसी है जो सबको स्ट्रॉन्ग कर रही है। आप यहां पर अपनी तरफ से ऑफर डाल दो कि 100 एसपी जो निकालेगा उसको 1000 रुपए का सीलिंग फैन, 500 एसपी जो निकालेगा उसको मिक्सर जूसर, जो यहां पर जैसलमेर करेगा उसको 21000 रुपए या 11000 रुपए मेरी तरफ से, सबसे नीचे वाली टीम को। अब ये ऊपर वाला कह रहा है गुरुजी मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, इसको क्यों दे रहे हो? तो उसे बोला कि बेटा तुझे थोड़ी ना दे रहा हूं, ये देख कि ये जो दिया है ये भी तेरे लिए ही है। यहां जैसलमेर 2800 एसपी हुआ था, तुझे भी तो मिला, बल्कि तुझे तो ये कहना चाहिए था फोन करके कि गुरुजी 21000 रुपए दे रहे हो तो 10000 रुपए उसमें से मेरी तरफ से, 11 आप देना, 10 मैं दूंगा। तो डेप्थ की बिल्डिंग आपने करनी है, और एक लीडर कम से कम एक महीने के अंदर, ज्यादा बड़ी बात नहीं तो 500 एसपी अपनी जेब से निकाल के लाए। जेब से निकाल के मतलब फील्ड में से क्या निकाल सकता है? यस। सर अगर आप सोच के देखो कि हमने अपने आप को कितना कैद में कर लिया है। अगर हम किसी मार्केटिंग में होते, चाय पत्ती, साबुन, डॉक्टरी में एमआर होते, आप उसे एमआर से पूछ के देखना कि भाई कितने का टारगेट है महीने का। कहीं लाख रुपए की दवाई ना निकले तो सैलरी नहीं मिलेगी या नौकरी से हट जाएगा। अगर हम 16000 रुपए का हेल्थ प्रोडक्ट निकालते हैं एक हफ्ते में, तो यानी कि 2000 रुपए का प्रोडक्ट पर डे अगर निकालते हैं तो महीने में 400 एसपी निकाल सकते हैं। यस और नो? निकाल सकते हैं। अगर हम रोज का 2000 रुपए का प्रोडक्ट अपने द्वारा सेल आउट नहीं करवा सकते अपने उसमें एवरेज, तो हमें थोड़ा सा अपनी योग्यता के ऊपर देखना चाहिए कि हम कितने बड़े योग्य इंसान हैं। और मैं गारंटी दे सकता हूं कि हमारे में से ऐसे कई योद्धा बैठे हैं जिन्होंने पिछले 6 महीने में अपने दम पर 100 एसपी नहीं निकाले। 6 महीने, 1 महीने नहीं बोल रहा हूं, 6 महीने से। ये जो सारी बातें कल से लेकर मैं आज से बता रहा हूं, इनको एक बार चुन चुन के आप भी करते रहोगे तो आप देखना, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अगले 2 साल में यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति डायमंड होगा। जो आज एमरल्ड बैठा है ना, एमरल्ड बैठा हुआ आदमी डायमंड ना हो,
बात है। ये बात एक बार मान के देखना। सिर्फ और सिर्फ मजदूर की तरह मेहनत करने से काम नहीं चलेगा, कुछ टेक्निक लगाने की जरूरत है। 400 एचपी एक महीने में कम से कम हम लोग निकालें। सर उसके लिए क्या कर सकते हैं? आपके यहाँ पर एक कैनोपी लगा सकते हैं। कैनोपी पता है? उसमें कैनोपी में तुलसी, 2-4 बड़े प्रोडक्ट, और आपने वो लगाकर किसी मेले में जाकर बैठ गए, क्या दिक्कत है? कौन सी कंपनी वाले नहीं बैठते बताओ? बजाज वाले नहीं बैठते, कार वाले नहीं बैठते, कार वाले ही बैठते हैं सर। ऐसा कोई बिजनेस का आदमी नहीं जो कैनोपी लगा के नहीं बैठता। आप कैनोपी लगा कर बैठ गए, अरे साला कुछ नहीं मिलेगा, पूरे दिन में 50 मोबाइल नंबर तो मिलेंगे प्लान देने के लिए, कुछ भी नहीं मिला आपको, 50 नंबर मिल गए। एक आदमी ने बोला भाई साहब क्या है? अरे हम तो यार दुनिया में बोल रहे ये है। एक आदमी पूछ रहा है वहां आके, भले ही वो हमें बोले 300 रुपए, 350 की तुलसी, 400 रुपए की तुलसी। अरे भैया पूछ रहा है ना, बताओ। फिर उसका मोबाइल नंबर ले लो। नहीं भी अगर तुलसी ली उसने, अगर समझा दिया तो तुलसी ले लेगा, समझा दिया तो आपका पेस्ट ले लेगा। अगर 10 एसपी का प्रोडक्ट भी निकलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है आपको मोबाइल नंबर मिला, 50 नंबर मिले, 50 में से 5 लोगों ने भी अगर समय दे दिया तो सोच के देखो कि खाली बैठे हो, उससे अच्छा 5 लोगों को प्लान देने जा रहे हो। और कौन सा प्लान है वो 5? अपने दम पे। जो अपनी टीम के अंदर जब आप एसपी लगाओगे तो आपकी टीम भी कहेगी कि किसी बब्बर शेर अपलाइन की टीम के अंदर हम लोग आते हैं। यस और नो? तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप किसी भी हद तक मार्केट के अंदर उतरे सर, और इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए। और ये कब तक करना है? जब तक आपके पास एक टीम नहीं बन जाती है। कैनोपी लगानी बंद कर दो जब आपकी बॉबी टीम बन जाएगी। लेकिन आपको देखकर आपकी जो नई टीम है वो इस काम को करेगी। यस और नो? वो मार्केट से बिजनेस लेके आएगी। तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग आपके पूरे बिजनेस को अमृत दे सकती है। नेक्स्ट, इसके बाद है ग्रेटिट्यूड। चाय भी है क्या? नहीं है? चाय नहीं है? होनी चाहिए। चलो कोई बात। इसके बाद क्या है? क्या है? रहन दो सर, अब रहन दो। अब मिले, आप तो खाना खाएंगे। कब है खाना? ठीक, खाना खाएंगे। इसके बाद क्या है सर? ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? क्या होता है? ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है सर कृतज्ञ होना, शुक्रमंद होना। क्या क्या चीज है? कृतज्ञ। और कितना क्या होना है? कृतज्ञ। शुक्रमंद होना है। ग्रेटिट्यूड का मतलब है शुक्रमंद होना है। किसका शुक्रमंद होना है? सर शुक्रमंद होइए अपनी अपलाइन का। कि आज दुनिया में एक ऐसा आदमी है जो बार बार कहता है कि तू कामयाब हो सकता है। भले अपने लालच भी इसके अंदर है कि आप डायमंड बनोगे तो वो ब्लैक डायमंड बनेगा। और ऐसा लालच तो बुरा लालच थोड़ी ना है। कोई हमें डायमंड बना रहा है अपने लालच में तो अच्छी बात है यार। मैं तो कहूँ कि दुनिया का सबसे लालची इंसान हमें मिले जो हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाए अपने फायदे के चक्कर में। ऐसा लालची मिले हमें। ऐसा लो तो शुक्रमंद होइए अपने अपलाइन के प्रति कि वो हमें कामयाब होने के लिए बातें करती है, प्लानिंग करती है, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार करती है। शुक्रमंद होइए अपने माँ बाप के कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को रेड लाइट में कारों पे कपड़ा मारने के लिए भेजा है। हमारे माँ बाप ने हमारे से ऐसे काम नहीं करवाए। बहुत सारे माँ बाप ने अपने बच्चों को अनाथालय में भेज दिया और हमारे माँ बाप ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया। तो शुक्रमंद होइए अपने माँ बाप के प्रति, शुक्रमंद होइए अपनी टीम के प्रति कि आज आपका सगा भाई आपके साथ नहीं होगा, हो सकता है आपका रिश्तेदार आपके साथ नहीं है, लेकिन आपकी टीम है वो जो आज एक ऐसे मिशन के ऊपर काम कर रही है। वो बनना चाहते हैं डायमंड, लेकिन आपके डायमंड ब्लू डायमंड ब्रांड एम्बेसडर बनने के रास्ते को संवार रहे हैं, आपके साथ हैं, बिना किसी पैसे के अपने घर से पैसा लगा रहे हैं, दुख में तकलीफ में खून पसीना बहा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, समाज से लड़ रहे हैं, घर वालों से लड़ रहे हैं। और ऐसे भाइयों का आपको साथ मिला है, ऐसी बहनों का आपको साथ मिला है, तो आप शुक्रमंद होइए अपनी टीम का। अपनी टीम के बॉस मत बनिए, उनको धमकाइए मत, गाली गलौज मत कीजिए उनके साथ, एहसानमंद रहिए। एहसानमंद तो नहीं कहूंगा मैं, क्या कहा मैंने? शुक्रमंद। शुक्रमंद और एहसानमंद में थोड़ा फर्क है। तो क्या रहना है हमें?
फिक्रमंद रहना है, हमें कृतज्ञ रहना है। अपलाइन से आप 10 काम निकलवा लेते हो, अपलाइन एक काम के लिए मना कर देती है। एक कहना मैं रितेश चौधरी जी की टीम में ज्वाइन होता ना, अगर मैं वहां ज्वाइन होता ना तो मैं तो ये कर देता, मुकेश चौधरी जी नालायक अपलाइन, राजीव जी नालायक अपलाइन, हमने एक छोटा सा काम किया मने कर दी, 10 काम कर दिए, एक मने कर दी। मैं आपको बताऊं सर, एक कृतज्ञता का इतना बड़ा उदाहरण कि मैं कोई और उदाहरण नहीं दे पाऊंगा उसके आगे। महागुरु जी महिपाल सर ऐसे ही मैस में एक दो व्यक्ति खाना खा रहे थे, सॉरी प्लान दे रहे थे, नाश्ता करते करते, तो एक कार लिया हुआ नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर हमारे एक फौजी भाई को बोला, दोनों फौजी, कि भाई मैंने फौज में रहते हुए 3 साल पहले कंपनी ज्वाइन करी थी और इस कंपनी से मैंने ये कार ली है। तो महागुरु जी महिपाल सर जा रहे थे, कितने लोगों ने स्टोरी सुनी है? महागुरु जी महिपाल सर मैच से निकल रहे थे बात ऐसे बराबर से, तो हम अंदर बात हो रही टेबल के ऊपर, तो उनके कानों में एक बात आई कि यार एक फौजी आदमी 3 साल में कार ले ली, वो भी स्विफ्ट। सन 2009 की बात है, 2009 की बात है। तो महागुरु जी को लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। महागुरु जी आए, टेबल बैठे गए आगे और प्लान सुनने लगे। आधा प्लान हो चुका था, आधा और दिया, जिसको प्लान दे रहे थे उसने मने कर दी। तो महागुरु जी ने बोला कि यार मुझे बताओ यार क्या है ये। महागुरु जी को उसने दोबारा बताया, नेटवर्क का क्या चाहता है, लोग पूछे उससे, उसने दोबारा प्लान दे दिया। महागुरु जी को इतना अच्छा प्लान लगा कि महागुरु जी ने उस कंपनी में, दूसरी कंपनी थी वो, 3 आईडी से शुरू कर दिया। 3 आईडी का 25,000 रुपए दिए और ट्राइपॉड से महागुरु जी ने शुरू कर दिया। उसमें तनख्वाह आर्मी वालों की 6-7 हजार रुपए थी। आप सोच के देखो, 4 महीने की तनख्वाह 6,000 के साथ 4 महीने की जो जमा पूंजी दे दी। आप सोच के देखो, आज तनख्वाह 50,000 है आर्मी की, यानी कि 2 लाख रुपए की ज्वाइनिंग मान के चलो उस समय के हिसाब से। 25,000 रुपए दे दिए। वो बंदा जो है उस समय पर उसकी पोस्टिंग आ गई ग्लेशियर में। ग्लेशियर होता है जहाँ पहाड़ और बर्फ होते हैं, वहां सैटेलाइट फोन चलता है, एसटीपीसी तो चलता ही नहीं वहां पर, मोबाइल का मतलब ये सन 2009 की बात है। तो वहां पर परिवार से भी बात नहीं होती। 25,000 रुपए लेकर बंदा गायब। अब आप सोच के देखो कि आपने AWPL ज्वाइन करी और आपको आपने जिसको पैसे दिए वही पैसे लेकर भाग गया, तो क्या आप AWPL करोगे? नहीं करोगे। वो व्यक्ति लेकर भाग गया, पैसे भागा या कह लो कि वो चले गया था। महागुरु जी ने जिंदगी में कभी उसका पता नहीं करा। आज भी महागुरु जी को नहीं पता, जबकि पता कर सकते थे। आज तक उसको बुरा भला नहीं कहा। फिर महागुरु जी ने दूसरे किसी अपलाइन को चुना, क्योंकि अपलाइन तो भाग गया। अब ये भी नहीं पता, बस वो पन्ना पड़ा था जिसमें कंपनी का नाम था। उन्होंने फिर उसको ढूंढा, अड़ोस पड़ोस में मीटिंग चलती थी, वहां से एक अपलाइन पकड़ी और काम शुरू किया और उस कंपनी में 3-4-5 लाख रुपए महीना कमाना शुरू किया। और आज भी महागुरु जी जितना पैसा कमाया, महागुरु जी एक बात बोलते हैं स्टेज पर खड़े होकर कि आज अगर मैं जो कुछ भी हूं ना, उसमें उस आदमी का बहुत बड़ा रोल है जो मेरे 25,000 रुपए लेके गया। किसका रोल है? उस आदमी का रोल है, क्योंकि उसने अगर मुझे नेटवर्किंग ना दिखाई होती, ये समझ लो कि 25,000 रुपए उसकी फीस थी। क्या थी उसकी फीस थी प्लान दिखाने की। ये मन में सोच लिया, पर उनको इंडस्ट्री अच्छी दिख गई, तो शुक्रमंद, ग्रेटिट्यूड इसको बोलते हैं सर। और एक अपलाइन हमारे साथ मोटरसाइकिल पर भूखा प्यासा हमारे साथ घूम रहा है, उसके पास खुद के पास पैसे नहीं है। हमारा भी टिकट एक आध बार उसने लिया, अपना टिकट उसने लिया, हम उसको भूल जाते हैं। हम टीम हमारा साथ देती है, उसके ग्रेटिट्यूड को भूल जाते हैं। तो ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए। क्या हो सकता है? नेक्स्ट आगे क्या है? गुटबाजी। क्या है? गुटबाजी। देखिए, ये बिजनेस जो है, इस बिजनेस के अंदर गुटबाजी और राजनीति का कोई भी स्थान नहीं है। ये राजनीति में अच्छा है, गलत जगह पे गलत चीज कर रहे हो, गलत जगह पे गलत चीज कर रहे हो। क्या चीज है? गुटबाजी कहां करनी है? गुटबाजी बनानी है राजनीति में। आप किसी प्रधान का इलेक्शन लड़ो, उस इलेक्शन में आपके सबसे ज्यादा कास्ट के जो आदमी है, आप उस कास्ट के लोगों का फेवर कर रहे हो, तो वो जायज है, क्योंकि वो राजनीति है। राजनीति तो ये सिखाती है कि अगर किसी का कत्ल करके भी आगे बढ़ना है तो राजनीति में जायज है।
इसीलिए बहुत अच्छा आदमी राजनीति में शायद नहीं जा पाता, या जाता है तो सक्सेस नहीं हो पाता है। तो राजनीति नहीं है WPL, यहां राजनीति ना करें। 4 लोगों ने गुट बना लिया, अपलाइन को चाहिए कितने SP, कह रहा अपलाइन का मैं सबसे ऊपर ID हूं, मैं बताता हूं कितने चाहिए। अपलाइन को चाहिए 300 ID डायमंड बनने में। तो क्या करना है, तो एक काम करना मेरे भाई, अपलाइन को 1 साल से पहले डायमंड नहीं होने देंगे। ID आएगी भी, लगाएंगे नहीं, जमा कर देंगे फ्रेंचाइजी पर, और लगाएंगे नहीं। 4 लोगों ने साजिश करा, नीचे टीम के पॉइंट रुक रहे हैं, टीम के चेक नहीं बन रहे, टीम निगेटिव हो रही है, उसे कोई मतलब नहीं, कह रहे हम बर्बाद हो जाएंगे पर इसको आवाज नहीं होने देंगे। तो 4 लोग गुटबाजी कर रहे हैं, अपलाइन की बुराई कर रहे हैं, या अपलाइन सोच रहा है कि मैं टीम के इस बंदे को सफायर नहीं होने दूंगा, बाकी सबको होने दूंगा पर इसको सफायर नहीं बनने दूंगा, क्योंकि ये मेरी बेइज्जती करता है, ये मेरी बुराई करता है, मैंने सुना ये मुझे गाली देता है। तो टीम अपलाइन की, और कई जगह पर अपलाइन किसी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए गुटबाजी कर रहा है, उसकी डायरेक्ट अपलाइन या डाउनलाइन को पकड़ के बोल रहा है कि तेरी अपलाइन खराब है, तो एक काम कर, अभी कुछ बिजनेस लोग इसको पता चलेगा, औकात पता चलेगी, तो फिर उसके बाद ये काम करना शुरू करेगा। तो ये दोनों ही कंडीशन खराब है। इस बिजनेस के अंदर गुटबाजी का कोई भी रोल नहीं है। राजनीति कतई मत करो, और जिस जगह गुटबाजी चल रही है, गुट बनाया जा रहा है, संगठन बनाया जा रहा है अपलाइन के खिलाफ, समझ जाओ कि अगर आप उसका हिस्सा है तो आप बर्बाद होने की कगार पर हैं। समझिए इस बात को। करेंगे क्या करेंगे, गुटबाजी क्या करेंगे, गुटबाजी ना करें सर ना, राजनीति नहीं है, तो प्योर बिजनेस है। बिजनेस ही कुछ और है सर, ये बिजनेस ही कुछ और है। आपने डाउनलाइन को पैसा कमा के नहीं दिया, लेकिन आपने उसको जज्बात के द्वारा, उस अपने साथ के द्वारा ये एहसास करा दिया कि भाई इतना दम है कि चाहे भूखा रह लेंगे लेकिन तुझे धोखा नहीं देंगे। ये बात डाउनलाइन को समझ में आ गई, मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा। समझ गए नहीं? ये बिजनेस अलग तरीके का है सर। यहां पर बिजनेस के वो नियम नहीं लगते जो आम बिजनेस में लगते हैं और जो राजनीति में लगते हैं। नेक्स्ट, मेंटेन स्टैंडर्ड, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करें। क्या करना है, स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। तो जैसे अगर हम एमरल्ड बनते हैं तो हमें अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए क्या करना है कि हमें एक अच्छा सूट लेना है। टोपाज बनते हैं कम से कम 2 नए सूट लो, रूबी स्टार बनते हैं कम से कम 3 नए सूट लो, सफायर बनते हो 5 नए सूट लो, स्टार सफायर बनते हो 6 नए सूट लो, डायमंड बनते हो कम से कम 10 नए सूट आपको बनाने हैं। भले ही एक दिन में मत बनाओ, जैसे इस महीने 3 बनाए, अगले महीने 3 बनाए, अगले महीने 3 बनाए। आपका अकाउंट कोई चेक नहीं करेगा, आपके कपड़ों को देख के ही, आपकी टाई को देख के, आपकी घड़ी को देखकर, आपके अंगूठियों को देखकर आदमी अंदाजा लगा लेता है कि ये बंदा पैसा कमा रहा है। अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए अगर एक आध बीघा बेचनी पड़ जाए तो बेच दो, किसी भी हद तक चले जाओ, किसी भी हद तक चले जाओ सर। एक आदमी शोरूम खोलता है, लोगों को शोरूम दिख रहा है, ये नहीं पता कि उसका घर गिरवी रखा है उसके पीछे, और बिजनेसमैन कभी नहीं सोचता। एक बढ़िया का बाप ने मकान बना दिया होगा तो बना दिया होगा, आपको मुरादाबाद में जाना, किसी बढ़िया का मकान देखना पुराना, 150 साल से उसी मकान में रह रहा, देखना जाके, वो पतली सी गली है, कार भी नहीं जाती, और उसका शोरूम देखो, शोरूम ऐसा, शोरूम देख के आप बोलोगे यार इसका तो महल होगा। परवेश जी ने सच बताया, किराए पे रह रहे हैं कहीं तो, मतलब 5 करोड़ का शोरूम का मालिक है और एक 25,000 के फ्लैट में रह रहा, 25,000 किराए का बढ़िया फ्लैट है, किराया देके रह रहा है, और शोरूम 5 करोड़ रुपए का है। उसको पता है कि मकान शोरूम नहीं बना सकता, पर एक शोरूम हजारों मकान बना सकता है। बिजनेस में पैसा लगाना, हमारा बिजनेस कौन, हमारा शोरूम कौन है, हमारा शोरूम हम लोग हैं। आपको थोड़ा अच्छा पैसा है, आपने गाड़ी ली, थोड़ा अच्छा पैसा है, अपने पास सोना लो, चैन पहनो, अंगूठी पहनो, ब्रेसलेट पहनो। अंगूठी ब्रेसलेट से अगर जब आप प्लान दोगे, आदमी के सामने ब्रेसलेट सोने का हिल रहा है, अंगूठियां दिख रही है, अब बताओ कौन कहेगा पैसे नहीं आते, कहेगा कोई पैसे नहीं आते, है ना? मैं ये नहीं कह रहा कि पहले दिन से ऐसा है, अंगूठी तो बात की बात है, कह रही बाद में ले लेना, लेकिन हमने भी बात नहीं ली है,
लेकिन आप कुछ काम कर सकते हो। जैसे अगर आप एक एमरल्ड हैं तो एक एमरल्ड का मेंटेन स्टैंडर्ड में 45,000 रुपए आए, तो हमारे पास एक प्रोजेक्टर अपना खुद का होना चाहिए। प्रोजेक्टर कितना बड़ा बिजनेस को आपको बना सकता है। एक प्रोजेक्टर को इस स्क्रीन की जरूरत नहीं है, इस स्क्रीन की बजाय आप उस दीवार पे भी लगा देते हैं ना, तो सेम यही फोटो बनती वहां पर, बनती नहीं बनती। अब आप मान लेते हैं किसी गांव में गए, किसी गांव की बैठक के अंदर आपने 10 लोग बुलाए और आप बोर्ड पे प्लान देने की बजाय प्रोजेक्टर पे प्लान दे दो। एक छोटा सा स्पीकर अपने बैग में रखो ब्लूटूथ का, जो एक कमरे के अंदर आवाज आ जाएगी, उसमें संजीव सर की स्पीच आपने सुना दी, प्लान दिया, प्लान देने के बाद संजीव सर, महिपाल सर जा रहे 2 सीटर से निकलते हुए, तालकटोरा सेमिनार आपने 2 मिनट के लिए चला दिया, उसके अंदर दिलीप चौबे सर दहाड़ रहे हैं। लोगों को क्या लगा कि भाई साहब ये फंसने वाला काम नहीं, ये तो दिल्ली में भी काम चल रहा है, ये तो इतना बड़ा प्रोग्राम, 35-35 हजार लोग जा रहे हैं, 1000 रुपए का टिकट, तो आपने उनको सेमिनार के दर्शन करा दिए। अब आप ही कहेंगे कि राजीव सर तो मोबाइल में भी दिखा सकते हैं, क्या मोबाइल में वो बात आएगी? क्या मोबाइल में चेहरा दिखाई देगा? आज सब पुण्य कमाए, बनेंगे तो सब ब्रांड अम्बेसडर में कहना जल्दी बनो, है ना? तो आपने क्या करना है, एमरल्ड पे आपने कुछ नहीं हुआ, आपने एमरल्ड पे आपने प्रोजेक्टर ले लिया, एमरल्ड पे आपने लैपटॉप ले लिया। लैपटॉप पे इतना शानदार फॉलोअप होता है ना सर, सामने वाला कह रहा है मुझे शुगर है और आपने लैपटॉप पे फोल्डर बना रखा शुगर का, पहले घुटने का दिखाया, फिर उसे शुगर का लैपटॉप ओपन करके शुगर के 4 दिखा दिए। कोई कह रहा भाई बच्चा नहीं हुआ, अभी पिछले 5-6 महीने में हमारे ग्रुप में कितने लोगों को रिजल्ट आए बच्चे के, आपने 5-6 रिजल्ट उसके सामने निकाल के रख दिए वीडियो के साथ और ऑडियो के साथ, बंदा ज्वाइन होगा नहीं होगा? ये चीज मोबाइल में बहुत छोटी हो जाती है, दिखती नहीं है उस तरीके से, फॉलोअप मोबाइल में अच्छा नहीं होता। अब हम आप ये कहोगे कि राजीव सर लैपटॉप इसका मतलब कि अभी ले लें, नहीं सर अभी ले सकते हो तो ले लो, अच्छा रहेगा, लेकिन अभी नहीं ले सकते तो कम से कम एमरल्ड पे प्रोजेक्टर और लैपटॉप अपने पास जरूर रखें। ये टूल है आपका, जहां भी जाओ अपना प्रोजेक्टर अपने साथ लेके चलो, 20,000-22,000 का ठीक ठाक प्रोजेक्टर आ जाएगा और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट 30-32,000 रुपए का आता है। फाइनेंस करा लो, फाइनेंस भी हो जाता होगा, है? प्रोजेक्टर लैपटॉप दोनों मिलाकर 20,000 रुपए नगद दिए, दोनों का किस्त बन गई, अरे वो उतना बिजनेस उठा देगा। फिर आपका लेवल आता है एमरल्ड, एमरल्ड का लेवल जैसे ही आता है 1.5 लाख रुपए आदमी के पास आते हैं, जो दिखता है वो दिखता है। एमरल्ड के लेवल के ऊपर आपके पास एक कार होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपके लिए भी जरूरी है, ये आपके बिजनेस को बढ़ाएगी। जैसे अभी सर्दी आने वाली है, सर्दी में हमारे मोटरसाइकिल पे काम करने वाले आदमी को शाम ढलते ही याद आने लगती है भाई घर चलो क्योंकि ठंड बढ़ रही है। कुछ बड़े हमारे दिलेर रात को 1 बजे फील्ड करते हैं, ऐसे ऐसे फाइटर हैं जो रात को 1 बजे भी 200 किलोमीटर मोटरसाइकिल चले जाते हैं सर्दी में। लेकिन हाँ अगर कार होगी तो ज्यादा बेहतर था ना। कार में आदमी मोटरसाइकिल में शाम को 8-9 बजे घर आने की पड़ती है, आदमी को डर लगने लगता है, रात और अंधेरा और रास्ता सुनसान। कार वाला आदमी रात को 2 बजे की चौड़े में चलता है, उसे ये रहता है कि अगर 5-4 लोग खड़े भी हो गए ना मेरे सामने सालों को उड़ा दूंगा, कहना गाड़ी तो टूटेगी, वो एक्सीडेंट वाले इंश्योरेंस वाले दे देंगे, ऐसा और लोग, तो आदमी का दिल बढ़ जाता है, आदमी का काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। गर्मी हो रही है, रेस्टोरेंट नहीं मिला, क्या होगा? रेस्टोरेंट में 200 रुपए देने थे, 200 रुपए खड़ी खड़ी का तेल फूक जाएगा, 2 घंटे गाड़ी एसी में ऑन करके वहीं प्लान दे दिया, बंदा भी कूल और गाड़ी में बैठ कर बिल्कुल फिट। ऐसा और लोग, क्या गाड़ी में बैठा हुआ इंसान बोलेगा कि चेक आया दिखाना जरा? बोलेगा? अब इतना बड़ा चेक के अंदर बैठा तो है तू, 10 लाख के चेक के अंदर बैठा तो है। ऐसा लोग, तो 5 लेवल पे अगर आप 5 लाख रुपए की गाड़ी लेते हैं, मैं कह रहा सबसे छोटी भी ले जो 4 पहिए होनी चाहिए, बहुत क्या होनी चाहिए? 4 पहिए आप ले लो, सर छोटी बात नहीं है। हम उस घर के रहने वाले हैं जिस घर में मोटरसाइकिल भी बड़ी बात होती है, ठीक है ना? तो अगर हमारे घर में 4 पहियों की कार आ रही है नहीं तो वो बहुत बड़ी बात है। वो 4 पहियों की गाड़ी स्टार सफायर पर कैसे आपके लग्जरी कार का बनाएगी, मैं आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा। विक्रम कनवासी सर और सीपी सर हमारे देहरादून के लीडर, इनके पास दोनों के पास छोटी गाड़ियां थी। इन्होंने एक गलती करी कि छोटी गाड़ी लेकर भी स्टार सफायर पर इन्होंने हैरियर ले ली।
इनको उस समय पे कौन सी गाड़ी लेनी थी? लग्जरी गाड़ी लेनी चाहिए थी। लग्जरी गाड़ी लेने के बाद ना कोई डाउनलाइन कभी कहते अच्छा आप लोग चाहते हो कि मैं एक और गाड़ी लूं, एक गाड़ी बहुत है ना आपके लिए। अब मैं प्लॉट लूं, महल लूं, सोना इकट्ठा करूं, कुछ भी करूं, क्योंकि मैंने टीम को दिखाने के लिए उदाहरण के तौर पर गाड़ी ले ली है। तो डाउनलाइन को गाड़ी देना, अपलाइन गाड़ी नहीं ले रही, डाउनलाइन अपलाइन डाउनलाइन को विश्वास दे रही है कि मैं ले सकता हूं और आप भी ले सकते हैं, इसके लिए अपलाइन गाड़ी लेती है। अब मैंने गाड़ी ले ली, अब मुझे गाड़ी लेने की जरूरत नहीं है, तो इन्होंने क्या करा कि स्टार सफायर पे हैरियर ले ली। तो उससे क्या हुआ कि हैरियर का जो एक ग्रुप के अंदर मैसेज जाना चाहिए ना, लग्जरी में नहीं आती वो, तो वो 26 लाख रुपए बेकार हो। अब वो क्या कर रहे हैं, अब लग्जरी कार फिर लेनी पड़ रही है। उससे अच्छा अगर लग्जरी ले लेते हैं तो आगे के लिए छुट्टी, अब हैरियर भी है और एक गाड़ी और लेनी पड़ी, तो डबल नुकसान हो गया ना। दोनों नुकसान बचाना चाह रहा हूं आपका, कैसे। अब दूसरा उदाहरण है अनिल नेगी जी का। अनिल नेगी सर आर्मी में थे और उनके पास कोई कार ही नहीं थी। सफायर में उन्होंने लेना चाहा था एमजी हेक्टर और ये अपना क्रेटा, हमने वो उनको ढुकवा दिया, मने कर दी। तो उन्होंने स्टार सफायर पे लग्जरी कार, हमने उनका सीन बना दिया कि लग्जरी कार हो। हमने फाइल लगाई, बंदे का अपना मकान, बैंक से फौज से उनको पेंशन आ रही है, एडब्ल्यूपीएल से लाखों रुपए आ रहे हैं। कई बैंक ने उनका लोन रिजेक्ट कर दिया। क्यों? बैंक ने एक बात बोली, इस आदमी के पास कोई कार है? तो हमने बोला नहीं। तो बैंक ने बोला जिस आदमी ने आज तक कार नहीं ली वो सीधा लग्जरी कार के लायक नहीं है, कि जिसने चलाई ही नहीं, है ही नहीं उसके पास, है नहीं इसका चलाई नहीं, वो तो ये मानते हैं वो लग्जरी कार सीधा लेगा तो गलत कर सकता है, और सीधा एकदम लग्जरी कार क्यों चाहिए। तो सबने मने कर दी। आखिर में जाकर हमने उनसे पुरानी कार खरीदवाई, 2-3 महीने उनके नाम वो रही, फिर वो कागज दिए कि हाँ कार है, तब जाके उनका लोन हुआ। यानी अब आपकी सिचुएशन जब आप कार लेंगे टोपाज पे, तो टोपाज पे लेकर आपको टोपाज से स्टार सफायर बनने में मान लो 1.5 साल लगे। उस 1.5 साल में आपकी 18 किस्तें बैंक में चलती रही, तो बैंक वालों को एक बात यकीन होगी कि इस आदमी को पैसा देते हैं तो ये किस्तें देता है, गाड़ी इसके पास है। तो जैसे ही स्टार सफायर पर आप लग्जरी कार के लिए अप्लाई करोगे तो आपको लग्जरी कार का लोन भी मिल जाएगा और आपको लग्जरी कार यानी कि कोई ना कोई बड़ी गाड़ी में आप आ जाएंगे। महागुरु जी महिपाल सर के द्वारा चाबी मिलेगी, और महागुरु जी महिपाल सर डायमंड के कार लेने पे इतना खुश नहीं होते, स्टार सफायर के कार लेने पे तो गदगद हो जाते हैं। जैसे अभी सदन यादव ने जब गाड़ी ली, अभी हमारी टीम से एक लड़का है अभिषेक हरदोई से, वो सफायर हुए हैं और उनका कहना यह है कि गुरुजी स्टार सफायर होगा नहीं, उससे पहले लग्जरी कार, मतलब मुझे रिकॉर्ड बनाना है सफायर के ऊपर लग्जरी कार ऑडी Q3 लेके आ रहा है। और ऐसे में महागुरु जी को ऐसे लोगों को पसंद करते हैं शिक्षा, और ऐसे लोगों को अपलाइन पसंद नहीं करते हैं, उसकी डाउनलाइन भी बहुत पसंद करते हैं, उसकी डाउनलाइन भी बहुत पसंद करती है। हमारा अपलाइन बब्बर शेर अपलाइन है, ये वो नहीं है कि जो दूसरे के घर में माचिस लगा के तमाशा देखता है, ये अपना घर में पहले आग लगाता है। तो सुनो, अपनी डाउनलाइन भी तैयार रहती है, क्योंकि डाउनलाइन कानों से सुनती नहीं है, देखती है डाउनलाइन, ये बात ध्यान रखना। तो जब आपका लेवल तो पास हो तो आप कोई भी छोटी सी कार जरूर लें, आपकी वर्किंग बढ़ जाएगी, आपकी टीम का विश्वास बढ़ेगा, आपके कई सारे सेलिब्रेशन होंगे। आप इस गांव के अंदर आपका कार सेलिब्रेशन हो रहा है, लेकिन आप कार से गए, वहां पर आपका स्वागत हो रहा है फूल मालाओं के साथ, गांव वाले कह रहे हैं क्या हो गया, अरे भाई कार मिली कंपनी से, कार गांव में क्या बोलते कहां से मिली, कंपनी से मिली। तो आपके अगर 50 गांव में टीम चल रही है तो 50 गांव में जाओ, सुबह 11 बजे उस गांव में मीटिंग, 3 बजे उस गांव में मीटिंग, 6 बजे उस गांव में मीटिंग, रात को 9 बजे उस गांव में मीटिंग। गांव के सारे लोग इकट्ठे हो रहे। गांव का जो वो लड़का था ना, जो जिसे लोग कह रहे थे पागल, लोग कह रहे भाई उसकी भी आई इसकी भी आ जाएगी, बात कही नहीं गई यार। ये लड़का बोल रहा था कार आती है, पर यार वो जो बंदा आया था उसको भी कार मिल गई, इसे भी मिलेगी, पता चला नहीं पता चला। तो एक अपलाइन जब कार लेती है तो अपनी टीम का रास्ता ओपन करती है।
जब आप स्टार सफायर बनो तो आप लग्जरी कार, डायमंड बनो तो आप लग्जरी कार के मालिक होने चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप आपका स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए। आज महागुरु जी जो घड़ी पहनते हैं वो कितने रुपए की है पता है किसी को? कितने इधर? बहुत बढ़िया, 22 लाख की। महागुरु जी ने जिंदगी में एक ही बार एसओएस में, इस बार एसओएस में आप लोग गए थे? महिपाल सर आए थे? महिपाल सर ने बताया कितने के सूट है, कितनी घड़ी है? नहीं बताया। तो कभी बताने में यकीन नहीं करते, पर वो फिर पता नहीं उनका प्यार कैसे उमड़ गया आप लोगों के ऊपर, क्योंकि आप लोगों की कंबाइंड टीम थी वो, जिसमें दिलीप चौबे सर जी की दूसरी टीम भी थी, हम भी थे, राहुल जी की भी टीम थी उसके अंदर, तो वो हम मिलजुल की टीम थे पिछले साल। तो महागुरु जी का दिल कर गया होगा, बता दिया। महागुरु जी का कहना यह है कि राजीव जी ये चीजें दुनिया को दिखाने और बताने के लिए नहीं होती, रियल में ये अपने आप को, ये मेरे अंदर जो मैं हूं, ये उसको तोहफा होता है कि तू अपने आप को कितना काबिल समझता है। जब एक आदमी 5,000 की टाई या 2 लाख रुपए की टाई पहनता है, कपड़ा ही तो है, सारा सोना नहीं होता उसमें, वो कपड़ा ही है। लेकिन जब 2 लाख रुपए की टाई एक आदमी पहनता है तो वो अपने आप, अपने अंदर जो वो है उसको एक बात साबित करता है कि दुनिया की ना लवली चीज है, तो सबसे प्यारी चीज है दुनिया की, तो सबसे कीमती चीज है। और कीमती चीज को कैसे रखते हैं? प्यार से संभाल के दुनिया की सबसे अच्छी चीजें उसको देते हैं। ऐसा नो? तो महागुरु जी के पास जो घड़ी थी वो 22 लाख की थी। अभी हम लोग लखनऊ गए तो महागुरु जी ने ऐसे निकाल के बेड पे ऐसे फेंकी, अलग सी है, उसको लिखा था रोलेक्स। कोई गूगल पे डाल देना रोलेक्स प्राइस, डाल देना, नहीं डालो सर, रोलेक्स वॉच प्राइस डालो, ROLEX, रोलेक्स वॉच प्राइस। हाँ 12 लाख की भी है उनके पास, 22 लाख की और ज्यादा। 12 लाख वाली का जो डायल है वो है सफेद, और 22 लाख वाली मेरे जैसी है, लेकिन उसका जो डायल है ना वो सोने का है, तो दिखने में ऐसी है। आपको होगा यार लूट लिया महागुरु को, क्या बोलोगे? 22 लाख रुपए ले लिए महागुरु जी से, ऐसा तो कुछ भी नहीं इसमें, इसे पहन के कौन सा आदमी उड़ रहा है ना? ऐसा बोलो, क्या क्या आया सर? आया नहीं था किसी के पास? 35 लाख की भी है, ये स्टार्टिंग प्राइस होगा, है ना? ये सबसे छोटी घड़ी का स्टार्टिंग प्राइस है। अब मैं रोलेक्स के बारे में बताता हूँ, ये इस घड़ी के बारे में। इस घड़ी को अगर आपको लेना हो तो 15-20 की बात कर रहा है, वो अच्छी लेंगे, इससे ऊपर वाली। जब सर करोड़ों तक है वो, करोड़ों तक है, ऊपर जाओगे करोड़ों तक है वो, ऊपर जाओगे। रोलेक्स की घड़ी 10 महीने की वेटिंग चलती है उसके ऊपर। कितनी? 10 महीने की वेटिंग है, और 10 महीने की वेटिंग तब है जब 15 लाख रुपए ब्लैक से दोगे। 15 लाख रुपए दे के 10 महीने की वेटिंग, तब जाके वो घड़ी मिलेगी। करोड़ों से ऊपर घड़ी है महागुरु जी के पास इस समय, करोड़ों से ऊपर घड़ी। और अगर उसे उसमें सोना निकाले तो सोना है, तो मुश्किल से 20-30 हजार का सोना होगा उसमें, तो वो सोने से नहीं चलती। उस रोलेक्स जो नाम है ना, वो ब्रांड है, उस ब्रांड की कीमत है। वो इतना बड़ा ब्रांड है कि उसकी पुरानी घड़ी भी लोग खरीदते हैं 50-50 लाख रुपए देके। मान लो कि एक पुरानी घड़ी है और वो किसी आदमी ने 40 लाख की ली और 10 साल पहले ली, तो वो 40 लाख वाला मॉडल, सेम मॉडल आज 1 करोड़ का है। कितने का? 1 करोड़ का। और जिसने वो 10 साल पहले ली, उसका मन भर गया, वो बेचने गया, तो 40 की ली थी, 50 का ग्राहक मिल जाएगा। और अभी जो नई आ रही है वो कितने की है? वो 1 करोड़ की। सेम मॉडल में कोई तब्दीली नहीं, वही मॉडल है जो 10 साल पहले था, बस वो नई में है, वो पुरानी भी जा रही है, वो दम है, और दिखाने के लिए नहीं है। कभी फेसबुक पे देखा महागुरु जी को, टुडे आई एम परचेजिंग 1 करोड़ रुपीस वॉच, देखा? उनका कहना ये है, ये अपने लिए है। किसके लिए? अपने लिए, अपने आप को साबित करना है कि तू कितना कीमती इंसान है। तो अपने आप के लिए कार नहीं लोगे, इसे साला धूप में जलाओगे, वैसे ही क्या नाम, इंडिया के लोग वैसे ही इतने गोरे हैं, इसे और जला के और गोरा करोगे क्या? इसे एसी में रखो, ऐसा नो? तो टोपाज बनने पर एक गाड़ी
जरूर कीजिए, ठीक है ना। अपने आप को मेंटेन कीजिए, समय के साथ अपने आप को मेंटेन कीजिए, अपने आप को अच्छी चीजें दीजिए, अपने आप को अच्छे होटल में रखिए। जरूरी नहीं कि जिस दिन आपकी टीम है उस दिन आप आ रहे हो तो किसी अच्छे होटल में खाना खाओ कि कोमल जी को मैं उस दिन खिलाऊंगा। वैसे तो मैं खा रहा हूँ ढाबे में, पर कोमल जी को दिखाने के लिए ना बढ़िया देखा मैंने कि गजवाला में बढ़िया शीशे लगे हुए होटल है, कोमल जी को दिखाता हूँ। सर कोमल जी को दिखाओ, अच्छी बात है, पर अगर आप अकेले भी हो ना तो ऐसे होटल में खाओ। अगर टीम के साथ खाते हुए 500 का चेक हुआ आता है बिल और अकेले खाने पे 1000 का आ रहा है, तो 1000 रुपये का खाओ और महसूस करो कि तू बेटा कीमती है, वो अच्छी चीज के लायक है। क्योंकि जिस अंदर वाला जो इंसान है ना, जिसे तुम कुछ अच्छा दोगे तो इसका मन करेगा कुछ अच्छा करने का। यस और नो? किसी दिन आप नई शर्ट, नई टाई, नए जूते, नए बेल्ट के साथ मार्केट में निकल के देखना, उसमें सारी दुनिया खरीद लगेगी, आपको अपने कदमों पर लगेगी। एक दिन और एक दिन आपको पता है कि ये कमीज 3 दिन से पहनी है और अंदर कॉलर काली है, आपको पता है, बाहर से नहीं दिख रही, और आपको पता है कि टाई 50 रुपए की है और 2 साल पुरानी है, और आपको पता है कि ये जूता जो है 2 साल पुराना है, और तब प्लान लेना। और वही आदमी नया जूता, नई टाई, नई शर्ट, नई टाई के साथ प्लान लेना, दोनों प्लान में फर्क मिलेगा आपको। जूते को बार बार छुपाएंगे कि जूता ना देख ले, और नया होगा तो उसके सामने और करेंगे, देख बेटा नया है। ऐसा फर्क पड़ता है सर। अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करें। एक एमरल्ड के पास कम से कम अपने पास अगर गाड़ी मेंटेन करता है तो कम से कम 50,000 का प्रोडक्ट एट टाइम होना चाहिए। क्या बिजनेस उठेगा नहीं उठेगा? अभी हम लोग क्या करते हैं, पैसा लेते हैं तो वो ग्राहक जो है हमें पैसा देते हुए सोचता है कि पता नहीं हमारा पैसा वापस आएगा, प्रोडक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। और गाड़ी में रेगुलर जो प्रोडक्ट बिकने वाले हैं, अगर हमारे पास गाड़ी है, कार है, तो डिग्गी में 50,000 का प्रोडक्ट है, 16,000 के 100 SP आए, तुरंत 16,000 रुपए हमने फ्रेंचाइजी में ट्रांसफर किए उसके द्वारा ही, और वो अपने पास से प्रोडक्ट उठा के दिया। हम फ्रेंचाइजी में आज कल परसों गए, ID ग्रीन करवाई और वहां से उठा कर अपना स्टॉक मेंटेन। 50,000 का हमारा स्टॉक पूरे बिजनेस को रोटेट करता है। हमने जब स्टार्ट किया, मुकेश सर ने जब यहाँ पर स्टार्ट किया, विकास सर ने शुरू में स्टार्ट किया, हम सब ने जो है प्रोडक्ट अपने पास रखा। आप भी अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपके पास अपना खुद का स्टॉक होना चाहिए और वो मेंटेन चलता रहेगा। यस और नो? नेक्स्ट, एमरल्ड टू डायमंड लाइफस्टाइल, इसके ऊपर भी हम लोगों ने बातचीत कर ली है कि कैसे कैसे। अभी हम लोग कई बार क्या करते हैं कि जूता पहनते हैं हम लोग ब्राउन कलर का, बेल्ट पहनते हैं हम लोग ब्लैक कलर की, तो कपड़ों में क्या मैचिंग होनी चाहिए? अगर जूता ब्लैक है तो बेल्ट भी कौन सा कलर की होनी चाहिए? बेल्ट भी ब्लैक कलर की होनी चाहिए। दूसरी बात, हमने कई बार देखा है कि लोगों पे जूता भी बहुत अच्छा होता है, कपड़ा भी बहुत अच्छा है, लेकिन बेल्ट जो है उसमें थ्रेड आ रही है। थ्रेड समझते हैं? टूट हो रही है, बिल्कुल उसके अंदर दम तोड़े पड़ा है, सांप बन रहा है, ऐसे लहर आ रही है उसमें। तो बेल्ट अच्छी ले, भले ही चाहे 1000 की ना ले, 300 रुपए की ले, पर बेल्ट आपकी नई दिखनी चाहिए। नई है तो नई दिखेगी। ऐसा नो? कुछ लोग पर्स इतना गंदा रखते हैं, मतलब पर्स के अंदर 50,000 रुपए हैं, 500 के नोट, मोटा पर्स, लेकिन पर्स को देखे तो 10 रुपए वाला, 15 रुपए वाला, 20 रुपए वाला पर्स लेके घूम रहे। अरे पर्स को कई बार टेबल पर रखना पड़ जाता है ना? मान लो कि हमने पीछे रखा है, हम लोग आए रेस्टोरेंट में बैठे तो हमने सोचा कि यार पर्स को मोबाइल रख दिया। अब आदमी स्टैंडर्ड और पर्स के पूरे चिथड़े उड़े पड़े हैं, जैसे चले कि लक्ष्मी जी ज्यादा मेहरबान रहेगी ऐसे टूटे फूटे पर्स में। तो पर्स भी अपना साफ सुथरा रखें, पर्स का साफ सुथरा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर्स साफ सुथरा रहेगा तो पैसे आपके मेंटेन रहेंगे, ये मेरा कुछ मानना है, ठीक है ना? तो एमरल्ड टू लाइफ, डायमंड लाइफस्टाइल के बारे में मैंने बातचीत करी। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही 1.5 लाख का चेक आता है हमारे सर, ऐसे हमारे 2 लीडर हैं शिवराम और कन्नौज से, जैसे ही 1.5 लाख रुपए आया तो हमने कहा सर कौन सी गाड़ी की प्लानिंग? कह रहे गुरुजी प्लानिंग क्या करें गुरुजी, बस बीबी को हार बना के दे दिया। क्या दिया? 1.5 लाख रुपए का हार। मैंने कहा हार नहीं है ये क्या है? तुम्हारी हार है, ये तुम्हारी हार है। ये हार नहीं है, क्या है ये?
क्या है? हार। ये हार है। भगवान कसम 2.5 साल हो गए स्टार्ट नहीं, 2.5 साल हो गए स्टार्ट नहीं बना वो। उसको ऐसा लग रहा है अच्छा हो मैंने हार ले लिया, कम से कम 1.5 लाख तो बचा लिए। दुनिया खुश है नहीं खुश है, मेरी बीवी तो खुश है, और मेरी बीवी मेरी दुनिया है, और मेरी बीवी खुश है मेरी दुनिया खुश है। इसका मतलब यस और नो? जब आदमी पे 1 रुपया नहीं आता, जब आदमी की औकात मैं अपनी औकात बताऊं तो मेरी औकात है 12-15 हजार रुपए कमाने की। 2 लाख रुपए महीने की इंस्टॉलमेंट मेरी बनती थी कम से कम, सब ब्याज बूझ लगा के। 2 लाख नहीं आए तो ये समझ लो कि मैं बर्बाद हूं। उस 2 लाख रुपए को कमाने के लिए ना तो मेरे बाप के पास वो तरीका था, ना मेरी बीवी के पास था, ना मेरे ससुराल में था। वो तरीका था मेरे गुरुजी दिलीप प्रोफेसर और महागुरुजी महिपाल सर के पास। तो मैं उनसे पूछ के आगे बढ़ा। लेकिन जब पैसे आने लगे तो कहना मेरी बीवी नहीं मान रही गुरुजी, गाड़ी लेने के लिए पहले मेरी घर ले लो। कई तो ऐसे हैं सफायर का चेक आया 3,60,000 रुपए का, अपलाइन प्लानिंग बना रहा है कि कोई कार ले ले, तो कह रहा कि गुरुजी बस क्या बताऊं गुरुजी मैं परेशान हूं। क्या हो गया? कह रहा गुरुजी बस आत्महत्या करने का मन कर रहा है, आज ऐसा लग रहा है कि ये पैसा क्यों आया। अपलाइन टेंशन में यार क्या बात हो गई? कह रहा गुरुजी आपको नहीं पता कल पूरी रात में तांडव हुआ घर में, बाबू अलग परेशान है, वाइफ ने कल जहर की बोतल मैंने फेंक के मारी सल्फात उसके हाथ से। कह रहा वो ये कह रही थी कि वो पड़ोस में एक हिस्सा जमीन, हिस्सा भी चलता है क्या? कह रही एक हिस्सा पड़ोस में वो बिक रहा है 3 लाख रुपए का, 2 हिस्सा वो ले लो, गाड़ी उड़ी कुछ नहीं लेनी तो मैं जहर खा रही हूं। मेरी सहेलियां मुझे चिढ़ाती हैं कि तेरे पति ने क्या करा, तेरे पति ने आज तक कमाया क्या? तो गुरुजी बस मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब बताओ गुरुजी क्या करेगा? गुरु कुछ कर सकता है? गुरुजी कहेगा भाई तो अपनी को बचा ले, जैसे और लोग मतलब बहाना इतना कैड़ा मारेंगे ना घेर के कि अपलाइन के पास कुछ कहने के लिए ही नहीं है। अपलाइन की सारी टेक्निक खत्म। अपलाइन जो भी कुछ सीख के आया था 10 मिनट की स्पीच कि मैं ये कहने से कार दिलवाऊंगा, अपलाइन की बोलती बंद। क्या कहे अपलाइन का? अपलाइन कहे कार ले, इसका मतलब बीवी को मारना चाह रहा है उसकी। तो अपलाइन कहता अच्छा भाई कुछ देख लिए भाई तो तुझे सही लगे भाई, हम क्या कह सकते हैं। जैसा लोग तो आदमी का गुरु चेंज हो जाता है। सफायर बनने तक तो गुरु था गुरु, अब है उसकी वाइफ गुरु, अब है उसका पापा गुरु, उसके पापा उसकी वाइफ से खिलाते ही क्या करना है। जैसे लोग जब मैंने गाड़ी ली सर, आपको क्या लगता है कि मेरी वाइफ, मेरे पिताजी का एक बहुत बड़ा सपना था, मेरे पापा के समय पर ही मेरा घर बिका, मेरा प्लॉट बिका। मेरे पापा घर से बाहर निकला करते थे और शाम तक डिप्रेस होकर आया करते। मेरे रिश्तेदार ये बोलते कि तेरा बड़ा बेटा भी कामयाब है, तेरा छोटा बेटा भी काम है, और ये बेटा है इसके साथ रहते हुए तेरा मकान बिक गया, प्लॉट बिक गया, नालायक है। और मेरे बाप के लिए मुझे पता है कि मैं अपने पिता के होते हुए मैं उनको घर दे देता ना, तो ये मैं आज सोचता हूँ कि मैं 100 करोड़ का मकान भी बना लूँ, फिर भी शायद उनकी खुशी थी, वो चले गए। लेकिन मेरी उस समय ये ना तो हालात थे ऐसे कि मैं मकान बना पाता, और मैं अगर मकान बना भी लेता तो मकान से पहले मुझे गाड़ी की जरूरत थी, क्योंकि एक मेरा परिवार है और एक मेरे साथ हजारों परिवार है, तो मैं हजारों परिवार के बारे में सोचूंगा। क्योंकि मैं उस किताब को पढ़ने वाला हूँ जिस किताब में लिखा है कि अगर एक गांव को बचाने में अगर गांव के एक आदमी की बलि देनी पड़े तो दे देनी चाहिए। मैं उस किताब को मानने वाला इंसान हूँ। मैंने वो पढ़ा है कि अगर एक देश को बचाने के लिए एक शहर का त्याग करना पड़े, शहर में आग लगानी पड़े तो लगा देनी चाहिए। लेकिन देश को बचाना है, अगर मेरे 1000 लोग किसी से बच सकते हो तो मेरे घर में मुझे कोई कुर्बानी अगर देनी पड़ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी बीवी को लोग कहते हैं अड़ोसी कहते, पड़ोसी कहते, मैं अब तक किराए पे हूँ सर, अब तक किराए पे हूँ। मकान जरूर लिया मैंने, अभी मकान तो ऐसे ले लिया मैंने, AWPL वाले ऐसे ले लिया, जैसे ठोकर लग जाए ना ऐसे ले लिया मकान। बड़ी बात नहीं है, आज तो बड़ी बात लग रही कि 25 लाख का मकान ले लूंगा तो ये हो जाएगा, 10 लाख का ले लूंगा तो ये हो जाएगा। अरे क्या 10 लाख 25 लाख में तुम्हारे लोग मानेंगे, और क्या 90 लाख में मेरे लोग मानेंगे? मेरे मानेंगे, पर AWPL वालों के 90 लाख का मकान बड़ा है क्या? एक तरफ आपके रॉयल डायमंड 4.25 करोड़ का ले रहे और दूसरा रॉयल डायमंड कह रहा है कि मैं 90
90 लाख बड़ी थोड़ी ना है, ये तो ले लिया। लेकिन पहले क्या लिया? कार। वाइफ सर हो गई, बच्चे बोलेंगे पापा पापा घर लो आप, हम लोग किराए पे हैं। मेरी गुड़िया भी 13 साल की है, अकल आने लग जाती है 12-13 साल के बच्चे को। फिर पापा मेरी हर सहेली के घर है, छोटा है पर घर है उनका, और पापा हम लोग गाड़ी में घूमते हैं पर हमारे पास घर नहीं है, गाड़ी में तो स्कोडा थी उस टाइम। मैं उनकी सुनूं? बड़े तांडव हो गए। लेकिन भाई बिजनेस को गाड़ी की जरूरत है, पहले गाड़ी ली। आज भी किराए पे हूं, अभी 90 लाख का घर ले लिया है, उसके अंदर 10-15 लाख रुपए लगाकर उसके थोड़ा फर्श पुरुष वगैरह बने हुए सब तोड़ने, अपने हिसाब से लगाना है। लेकिन जो मेन जो ड्रीम है वो 3 करोड़ रुपए का अपना घर कम से कम 1 बीघे में 1 बीघे के अंदर बनाना है, उसके अंदर पूरा कैरी वगैरह गार्डन वगैरह होगा, सब कुछ बनेगा उसके अंदर। तो वो ड्रीम है। तो हमारा गुरु चेंज नहीं होना चाहिए, गुरु वही रहना चाहिए जो उस दिन कीचड़ में से, गारे में से, मिट्टी में से उठा कर लाया था ना, जिसने इस लायक बनाया कि 3,60,000 या 1.5 लाख रुपए एक दिन के अंदर हमारे अकाउंट में आए। तो गुरु चेंज मत करें, पैसे बहाने ना बनाए। आज महागुरु के अंदर साफ सी बात, मैंने कहा महागुरु जी महिपाल सर बोलेंगे वही चीज होगी, चाहे कुछ भी हो। आज महागुरु जी ने थोड़े ना मने किया कि 90 लाख का घर ले लिया, क्योंकि एक गाड़ी लेना ये कर्जा है आपकी टीम का आपके ऊपर। अगर आप एक बड़ी गाड़ी लेते हैं तो ये वास्तव में आप अपने लिए नहीं ले रहे, अपनी टीम के लिए इसको ले रहे हैं। और मजा देखो, कह भी रहे कि टीम के लिए, पर मजा तो अपने आप ही लेते हैं, ऐसा नो। लेकिन हाँ, टीम को एक बात का एहसास होता है कि यार अगर मेरा गुरु ले सकता है, ऐसी हालत में था, तो हम भी ले सकते हैं, इसीलिए लग्जरी कार लेनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद क्या है? हनी ट्रैप। क्या है? हनी ट्रैप। आप में से बहुत सारे लोगों को कभी कभार व्हाट्सएप पे एक वीडियो कॉल आ सकती है, और इस वीडियो कॉल के अंदर एक वीडियो कॉल ये होगी या मैसेज आ सकता है, हाय हेलो आपका नाम क्या है जी, या कॉल आ सकती है आपको। और व्हाट्सएप की जो वो कॉल है उसमें 1 मिनट के लिए नहीं, वो 2-3 सेकंड के लिए कॉल चलेगी, आपका चेहरा उसमें स्क्रीनशॉट लगेगा, और कुछ देर के बाद आपके पास अपनी बनके पूरी वीडियो आ जाएगी। उस वीडियो के अंदर आप गलत काम करते हुए दिखाए जाएंगे, और आपको एक फोन आएगा जिसमें गाली के साथ शुरुआत होगी और बोला जाएगा कि इतने लाख रुपए ट्रांसफर कर दो, नहीं तो ये सारी जो वीडियो है ये तुम्हारी पत्नी या तुम्हारे फेसबुक पर जितने जानने वाले हैं उनके मैसेंजर में भेज दी जाएगी। हमारे बेचारे एक बहुत ही अच्छे साथी, उम्र 60 साल से ज्यादा, वो बेचारे मोबाइल भी इतना अच्छा चलाना नहीं जानते थे। वीडियो कॉल, अनजान वीडियो कॉल कभी मत उठाना। मान लो इनकेस सर हम कर रहे हैं, नंबर सेव है ना, वो वीडियो कॉल आ रही है, इसका मतलब ये है कि हमारा बंदा कॉल कर रहा है, टीम का या हमारा अपलाइन, जिसका नंबर सेव है। और अननोन नंबर से अगर वीडियो कॉल आती है, चाहे वो व्हाट्सएप कॉल आए चाहे वीडियो कॉल आए, वो गलत हो सकती है, कभी मत उठाना। अब उसमें वीडियो कॉल आई, बंदे ने 3 लाख रुपए के 50,000 लाख करके 3 लाख रुपए दे दिए। जब परेशान हो गया तो हमारे तक बात आई, तो हमारे एक दरोगा साहब है लखनऊ से, मुकेश दरोगा जी, जानते हैं लोग, स्टाफ सफाया है इस समय। हमने उनको बताया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे करके हमें अभी पता चला, तो फिर उन्होंने साइबर सेल के अंदर करके और पूरा ट्रैक करके धमकी भिजवाई, जहाँ से उनको कॉल वगैरह आती थी कि आज के बाद अगर यहाँ पर कॉल आ गई तो फिर देखना। तो फिर उन्होंने बंद कर दिया, वो भी समझ जाते हैं कि ठीक जगह पहुंच गई। एक हमारे डॉक्टर साहब थे हरियाणा की तरफ से, 30-35 साल का बंदा, परिवार वाला बंदा, उसके पास वीडियो कॉल आई, उसकी वीडियो बन गई, और भाई साहब वो लाख 1.5 लाख रुपए दे चुका था, 1 लाख रुपए दिल्ली एयरपोर्ट पे देने जा रहा था। पार्टी जो है हवाई जहाज से आ रही थी नगद कैश लेने के लिए 1 लाख। तो सेम उस समय के ऊपर उसने कॉल करी, उसको भी दरोगा साहब ने हमारे बचाया। ठीक है ना। अब ये हनी ट्रैप और किस चीज का हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन समझ गए ना? इन चीजों के अंदर फंसना नहीं है कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? डोंट अब्यूज डाउनलाइन और अपलाइन। अब शब्दों का इस्तेमाल इस बिजनेस में ना करें। अब शब्द का इस्तेमाल ना करें सर, ठीक है ना। देखो सर, बड़ा दिल दुखता है, या तो मेरा अपना महागुरु जी महिपाल सर के मेरे पे कितने एहसान है, लेकिन यार वो चाहे तो मुझे गाली में थप्पड़ भी मार सकते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि यार अगर मुझे गाली देंगे तो मुझे अच्छा तो लगेगा नहीं सर। अच्छा लगेगा? लग सकता है, नहीं लगेगा शायद।
तो आप शब्दों का कोई इस्तेमाल इस बिजनेस के अंदर होना ही नहीं चाहिए। तो अगर आप एक डाउनलाइन है और अपलाइन के प्रति आप गलत शब्दों का यूज कर रहे हैं तो मुझे लगा ये भी बहुत गलत है, बहुत ही घातक है। आप एक बात समझ लीजिए कि अपलाइन तो 5-4 है, लाखों की टीम आपकी बनेगी, जो भी आप कॉलिंग देंगे तो कैसा लगेगा। तो आप शब्दों का इस्तेमाल ना अपलाइन करें ना डाउनलाइन करें। नेक्स्ट, टीम केयरिंग, टीम की केयर करें, माँ बाप की तरीके से, गार्जियन की तरीके से अपनी टीम की केयर करें। देखें कि आपकी टीम दिक्कत में है, परेशानी के अंदर है, आपकी टीम का काम नहीं चल रहा है। अगर आपकी टीम का काम नहीं चल रहा है तो आपने काउंसलिंग तो करनी है। मान लेते कि हरपाल जी कहते हैं गुरुजी मेरा काम नहीं चल रहा है, अब मैं उनकी अपलाइन हूं और मैं एमरल्ड हूं, तो मैंने उनके साथ बैठा, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे करके सर मैंने पिछली बार आपको कहा था कि आपको कम से कम एक हफ्ते में 20 प्लान देने, क्या आपने दिए? तो हरपाल जी ने मुझे डायरी में दिखाया कि गुरुजी देखो मैंने 20 प्लान दिए। मैंने कहा यार 20 प्लान बंदे के दिए, इसका चेक क्यों नहीं बना? तो इसको टेबल पे बैठ के प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। अब मेरा दूसरा काम यह है कि मैं हरपाल की मोटरसाइकिल पे बैठूं या हरपाल को अपनी मोटरसाइकिल में बिठाऊं और इसके 20 लोगों पे जिसको प्लान दिया है उनके पास भी जाऊं और नए प्लान पे जाऊं। और मैंने हरपाल को बोला कि भाई चल भाई प्लान दे। अब मैं बराबर में बैठा और मैंने हरपाल को प्लान देते हुए देखा, तो हरपाल क्या गलती कर रहा था कि हरपाल प्लान देने के बाद लोगों से जबरदस्ती करता था कि भाई पैसे दे। फॉलो किया, बल्कि कोशिश करी कि पैसे दे। फिर अंत में एक बात बोलता था कि तुम्हारे जैसे छोटी सोच वाले, तुम्हारे जैसे कीचड़ के लोगों को कितना समझा लो, समझ में नहीं आती। एक मैं तुम्हें कामयाब होने का रास्ता बता रहा हूं, लेकिन तुम्हें आदत है नाली में पड़े रहने के। तो हरपाल गुस्सा हो गई, बात डायलॉग मार देता था कि ज्वाइनिंग आएगी। तो लेकिन ये मुझे कब पता चला, जब मैं साथ गया। तो ज्यादा लोगों को ना सिर्फ ज्ञान मत दीजिए, उनके साथ फील्ड में रहकर देखो कि वाकई में दिक्कत क्या चल रही है। एक आदमी का काम इसलिए नहीं चल रहा कि वो घर पे है, उसको तो महापुर जी महिपाल सर भी चेक नहीं बनवा सकते आगे जगवार में बिठाकर, 2 सीटों में बिठाकर, जो प्लान नहीं दे रहा। लेकिन अगर एक आदमी हमारा प्लान दे रहा है, फॉलो अप कर रहा है और फिर भी उसका चेक नहीं बन रहा है, तो कोई ना कोई गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ आपको बताएगा नहीं, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता, क्योंकि वो अपना डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर आप हो सकते हो, आप उसके साथ गए, आपने देखा कि क्या क्या दिक्कत है। हो सकता है उसका प्लान खराब है, उसका फॉलो अप खराब है, वो गलत जगह प्लान दे रहा है। 20 प्लान कहां दे रहा है? 20 प्लान दे रहा है जो ईंट पाथ रहे हैं। और ईंट पाथ रहे समझ रहे हैं, जो ईंट बनाते हैं। कितनी तनख्वाह होती है बेचारे की, बिहार से आए हुए, कह रहा गुरु जी मैं प्लान देगा। अब उन्हें तुम 20 लोग पूरे भट्टे को प्लान देगा आ जाओ, चाहे उसमें सारे कहां से है उनके पास पैसे? तो मुश्किल से 5-7 हजार तो पैसे तनख्वाह उनकी पूरी। तो आप कहां प्लान दे रहे हो? तो पता चला जब आप उनके साथ गए। तो टीम की केयरिंग कीजिए। नेक्स्ट, फोकस ऑन डाउनलाइन चेक ऑन वर्क इन देयर बोथ लेग। अपनी टीम के दोनों तरफ आपको काम करना है। मैं कई जगह पे सुनता हूं कि लोग बोलते हैं कि गुरुजी ये लेग तो मेरी है, वो लेग अपलाइन की है। या फिर कोई आदमी बोलता है डाउनलाइन ने फोन किया कि सर गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए था। यार तो क्या हो गया? गुरुजी काफी समय हो गया मेहनत कर रहा हूं, चेक नहीं बन रहा है, तो क्या करना है? यार गुरुजी थोड़ा आपकी कृपा हो जाती। देख भाई तेरी इंसेंटिव में तो मैं नहीं जाऊंगा, बोनस मैं देखूंगा, या तेरी इंसेंटिव देख रहा हूं भाई साहब, बोनस तू ही कर। तो एक कर्मठ डाउनलाइन, कौन? एक कर्मठ डाउनलाइन जो अपलाइन के प्रति समर्पित है, उसकी दोनों लेग में आपका काम करना आपका कर्तव्य है। अगर कोविल जी की दोनों लेग में मुकेश सर जाकर प्लानिंग कर देते हैं, कोविल जी दिन रात काम कर रहे हैं और मुकेश जी प्लानिंग कर देते हैं, कोर ग्रुप की मीटिंग कर देते हैं और कोविल जी का चेक बनता है, तो कोविल जी ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे या बेकार हो जाएंगे? ज्यादा अच्छी तरीके से। अच्छी। लेकिन ये भी देखना है कि कौन आदमी ऐसा है जो कि कर्मठ है, उसकी दोनों लेग पे काम करना है। जो आदमी नकारा है उसको दोनों लेग पे जाकर अभी आपको काम नहीं करना है। जो आदमी कर्मठ है, आपकी टीम में आज एमरल्ड है, वो बैठे हैं और आप एमरल्ड जीते हो, जीते
अब आशीर्वाद के चक्कर में 55 गिलास पानी मत पिला देना। ठीक है नहीं? तो अपनी डाउनलाइन के दोनों चेक में, दोनों लेयर में आपने काम करना है और अपनी डाउनलाइन का चेक आपको बढ़ाना है। क्या कर सकते हैं? मेरे लिए मुकेश जी की पूरी टीम, यार कौन सी लैग है, मुझे नहीं पता कौन सी लैग है, मुझे तो यह पता है कि भाई साहब ये बंदे हैं सारे, इन सब के लिए कहीं पर भी कोर ग्रुप मीटिंग, सेमिनार मीटिंग, 10 का दम, वनडे प्रोग्राम, सेमिनार कुछ भी होगा, भाई मेरा तो मेरे लोगों के पॉइंट आएंगे, वो पॉइंट आएंगे तो मेरे भी काम आएंगे। तो मुझे क्या मतलब इस बात से कि मुकेश जी की ये लैग है या वो लैग है, अनिल जी की ये लैग है या वो लैग है। तो अपनी टीम में अपने लीडर की दोनों लाइन पे काम करना आपका कर्तव्य है। क्या कर सकते हैं? इसके बाद क्या है? इसके बाद है लॉन्ग टर्म गोल एंड शॉर्ट टर्म गोल। समर बोनांजा जैसलमेर टारगेट। जैसलमेर टारगेट को आपको बहुत ही शानदार तरीके से करना है और जैसलमेर के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको लीडर्स को लेके आना है। क्या कर सकते हैं? देखिए, एक बात सत्य है, आज से 5 साल पहले भी एक सत्य था और आज भी सत्य है, और आज से 50 साल बाद भी जब AWPL में कोई फाइटर इसको करेगा तो भी एक बात सत्य है कि AWPL में कोई भी अगर लेवल आपको लेना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में बोनांजा अचीवर बनाना पड़ेंगे। कैसे बनेंगे? 14 गुना 2 कितने होते हैं? 28। अगर 10 अचीवर बनाने हैं तो 28 गुना 10 280 आईडी चाहिए आपको। 280 आईडी यहाँ आएगी, 280 आईडी यहाँ आएगी, तो 10 जैसलमेर इधर बनेंगे और 10 जैसलमेर दूसरी तरफ बनेंगे। इससे कम में 10 जैसलमेर आएंगे ही नहीं। पता है ना क्यों? मान लेते हैं 14 आईडी इधर, 14 आईडी इधर, 28 आईडी पे कितना बना? एक आदमी जैसलमेर, 28 आईडी आई, इसने 14 किए, यानी 42 आईडी पे कितने लोग बने? 2। फिर 14 इसने किए, 56 आईडी पे कितने बने? 3। पर क्या ऐसा हो सकता है कि सबको 14 ही करने पड़ेंगे? ऐसा भी तो कोई होगा जो 10 करेगा लेकिन जैसलमेर उसका नहीं होगा। तो 10 करने पे अगर जैसलमेर उसका नहीं हुआ है तो ये 10 आईडी तो आपके खाते में जुड़ गई ना। कोई आदमी 14 की बजाय 24 भी कर देगा, 10 फालतू और जुड़ गई आपके खाते में। तो ऐसे करके देखा गया है कि 14 गुना 2 गुना जितने आपको जैसलमेर करने, उतनी आईडी करने पे आपको 280 आईडी पे 10 जैसलमेर होंगे। 280 आईडी पर जैसलमेर अगर 10 होते हैं तो 280 आईडी निकालने के लिए 5 से गुना करो, कितने होते हैं सर? कितने होते हैं? 1400। अगर 280 करके 10 जैसलमेर निकालने हैं तो आपके 3 महीने के अंदर 1400 प्लान लेफ्ट और 1400 प्लान राइट होने चाहिए। तब जाकर आपकी टीम के अंदर 10-10 जैसलमेर होंगे। हम लोग कह देते हैं 20 होंगे, 50 होंगे, तो 20 और 50 हवा में नहीं होंगे, उसके लिए आपको प्लान करने पड़ेंगे। 1400 प्लान करने हैं, टाइम कितना रहेगा सर? 45 दिन, 1.5 महीना रहेगा। तो 45 से भाग करो 14 को, कितने आए? 14 के 42 कितने आए लगभग? 45 से लगभग 7 प्लान डेली, इतना ही आ रहा है सर ना? 7 नहीं सर, कितना? 31 नहीं, क्या? नहीं 31 सही बोल रहे हैं आप, 31 आएगा सर। 31 प्लान लेफ्ट राइट में और 31 राइट में। कैसे? आपके 10 लीडर हैं, 10 लीडर को तैयार करो लेफ्ट में, 3-3 प्लान रोज करें। 31 प्लान हो गए नहीं हो गए? अगर टीम के अंदर बांट के चलोगे तो कुछ भी बड़ी बात नहीं, 31 प्लान कर लेंगे। ठीक है? 31 प्लान लेफ्ट अगर पूरी टीम आपकी कर रही है, 31 राइट कर रही है आज से, इसका मतलब 10 जैसलमेर और 10 जैसलमेर आपके 2 नवंबर के अंदर हो सकते हैं। अब आप किसी को भी जब जैसलमेर कराएंगे तो अभी आपको क्या बात करनी है? एक नया बंदा भी अगर है तो उससे अगर आप जैसलमेर की बात कर रहे हैं तो मैं सच बताऊं आपको कि कुछ समय के बाद किसी स्टेशन के ऊपर बिजनेस का स्लो होने का कारण पता कौन है? कौन है? कौन है सर? हम खुद। अपलाइन के सामने, डाउनलाइन के सामने हमने वादा कर दिया कि गुरुजी हम 10 जैसलमेर करेंगे, ये मेरा कमिटमेंट है। और करने के बाद, कुर्सी पे बैठने के बाद आदमी बोलता है साला पिछली बार तो एक भी नहीं हुआ, 10 कह तो दिए, एक हो जाए गनीमत है। तो परवेज जी बैठे थे, इनके सामने कहना पड़ा
ये तो होना कुछ नहीं है। पहली बात, आदमी के मन में पहले ही निगेटिव आ गया कि पिछली बार नहीं हुआ तो इस बार भी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। निगेटिव चीज आपने सोच लिया, अब कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरा, आपकी टीम का कोई बब्बर शेर आके बोलता है कि गुरुजी आशीर्वाद दो, 5 जैसलमेर लेकर जाऊंगा, तो अपलाइन बोलता है कोई बात नहीं, इतना मतलब ज्यादा नहीं, 5 नहीं, 1 तो हो जाएगा और तेरा तो हो सकता है, ठीक है ना। अपलाइन मतलब उसको और जोश दिलाने की, बब्बर शेर 5 नहीं तू 10 कर सकता है। अच्छा गुरुजी, अरे 10 कर सकता है तू, उसे और जोश दिलाने के बजाय उसे कह रहा है कि नहीं कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने पिछली बार भी देखा था, जब मैं पूरी टीम के साथ 2 जैसलमेर नहीं कर पाया था, तो ये बेचारा पहला 5 कहां से करेगा। तो बेटा तू ज्यादा मत फूलक, तू ज्यादा मत सोच, उसे पहले ही डिमोटिवेट कर रहा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या कंपनी में जो हस्बैंड वाइफ और बच्चों को करते हैं ज्यादातर, वो 90% लोग कौन होते हैं? कौन होते हैं वो? कौन होते हैं? आपने बोला वो लोग होते हैं फ्रेशर। फ्रेशर पिछली बार था 5600 पे, या उससे पिछली बार था 5600 पे, इस बार हमारे पास 4200 पे क्या है? हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस 2 चिल्ड्रन, यस और नो। इसमें हमारे जैसे बड़े लेवल के लोगों के लिए करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। कोई तो 5 रुपीज का सफायर इसको कर लेता है, लेकिन 90% हस्बैंड वाइफ और बच्चों का टूर कौन करता है? फ्रेशर करता है। यानी कि एक फ्रेशर नया आदमी आकर 42 आईडी इधर और 42 आईडी इधर लगाने का दम रखता है सर। क्या हुआ या नहीं हुआ राजपाल जी, आप बताओ। क्या आपकी टीम में कभी नहीं करा किसी ने बच्चों के साथ? हैं? डबल वाला हुआ। मेरी टीम के अंदर कई हुए टोटल मिलाकर, लेकिन ज्यादातर कौन लोग करते हैं? अच्छा चलो मान लो हमारी टीम से नहीं हुआ, क्या कंपनी में बच्चों के साथ किसी का नहीं होता? अच्छा कौन है वो लोग यार? वो नए लोग हैं ज्यादातर। 10% उसमें हमारी अपलाइन में आते हैं कुछ लोग, या एक आध कोई हम में से आता है, लेकिन ज्यादातर लोग कौन है? वो जो नए हैं। यानी नया आदमी बिल्कुल रेडी है, आप उससे जो चाहे वो करवा लो। दिक्कत नए में नहीं है, दिक्कत पुराने में है, जो उसके साथ है, जो उसकी हेल्प नहीं कर रहा है, जो पहले से हथियार डाल के बैठा हुआ है। कोई भी नया आदमी आपके पास आए, आज की डेट में भी कोई आपके पास आ रहा है तो उसको टारगेट बनाओ हस्बैंड प्लस वाइफ वाला। नया आदमी है, उसके साथ बैठो, उसको प्लान बनाओ कि सर 28 इधर करने हैं, 28 इधर करने हैं, कुछ नहीं करना तुझे, एक अपना लेफ्ट में और एक अपना